जय माता दी। ये एक बच्चे की कुंडली है जिसका जन्म 7/4/2016 को हुआ है। जन्म समय है दोपहर के 12:17 और जन्म स्थान है चौड़ीपुर, कुछ लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चंडीगढ़, सॉरी, राइट। अब इनका प्रश्न है कि बच्चे को चोट बहुत लगती है, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन है, अब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, क्या कारण है? आइए इस कुंडली को बड़े ध्यान से देखते समझते हैं कि इस बच्चे के जीवन में परेशानी क्यों बनती है। कुंडली के लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर अर्थात नीचे टेबल देखे कर्क लग्न, जिसके स्वामी चंद्र देवता है। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है। इससे पहले हम कुंडली को आगे ध्यान से डिटेल में स्टडी करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है कुंडली देखना सीखे। उसमें कुल हमने 9 वीडियोस डाले हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप 2 घंटे का समय निकालेंगे, कुंडली देखना आप खुद सीख जाएंगे, आप खुद एक ज्योतिष बन जाएंगे। इसमें कोई शक और संशय नहीं है। बहुत ही साधारण और आसान भाषा में हमने इसमें समझाया हुआ है विद एग्जाम्पल। अब कर्क लग्न की कुंडली जिसके स्वामी चंद्र है, और चंद्र बैठे कहाँ हैं? चंद्र बैठे हैं भाग्य के भाव में, और वो भी चंद्र अस्त हो गए हैं और सूर्य के साथ, अमावस्या दोष भी बना रहे हैं। ये इस कुंडली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्नेश अस्त है। देखिए, लग्नेश एक तो चंद्र है जो कि मन का कारक है, और वही अस्त हो गया है, ठीक है। तो अगर लग्नेश अस्त है, चंद्र है, तो हमने चंद्र से रिलेटेड एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसमें हमने कुल 10-12 उपाय बताए हुए हैं। आप प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके बेटे के लिए उन उपायों का करना बहुत 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 आवश्यक है। मैं ऐसे डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके भले के लिए कह रहा हूँ। देखिए, मेरी एक कज़िन सिस्टर थी, शी इज़ ए इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन उसका लग्नेश अस्त था और वो हमेशा परेशान रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहे, हेल्थ इश्यूज़ बने रहे। बाद में जब मुझे जब ज्योतिष का ज्ञान हुआ सब चीज़ों का, तब मैंने उसे बताया कि बेटा तेरा लग्नेश अस्त है, हालांकि उसका लग्नेश बुध था, इस कारण से सब समस्याएं हैं। तो मैंने उसको उपाय बताए और कुछ उपाय उसने करना आरंभ किया, अब जा कर के स्वास्थ्य में विवाह के बाद बेटर हुई है। पहले उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़, खाने पीने में दिक्कतें, कई दिक्कतें थी। बट हाँ, ग्रह कुछ योग कारक भी थे, तो हेल्थ वाइज तो दिक्कत बनी रही। बाद में वो सक्सेस, एजुकेशन में सक्सेस मिलता रहा, लेकिन हेल्थ में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा ही ना। प्लीज़ ध्यान देना। चंद्र से रिलेटेड उपाय मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, वो सब उपाय आप प्लीज़ वीडियो वापस से देख लेना, हमने बनाया हुआ है। क्योंकि हर वीडियो में सभी चीज़ों को डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और मेन पॉइंट रह जाते हैं। तो चंद्र का एक उपाय करना है, फुल स्टॉप लगा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में केवल 2 ही ग्रह का आपने उपाय कर लिया तो आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बाकी कोई मेजर इशू नहीं। कुंडली अच्छी भी है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह स्वराशि में बैठे हुए बहुत ही अच्छे योग बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में जब हम आगे जाते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी जो कि 5 नंबर है, सूर्य देवता है, वो कहाँ बैठे हैं? सूर्य देवता बैठे हुए हैं भाग्य के भाव में। अच्छी चीज़ है, धन के मालिक भाग्य में बैठ जाए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने ही चंद्र को अस्त कर दिया है, ये बुरी चीज़ हो गई। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे राशि परिवर्तन है, धन के कारक भाग्य में आ गए, भाग्य के कारक धन भाव में चले गए। देखिए, 5 नंबर के मालिक कौन है? सूर्य देवता, वो बैठ गए भाग्य के भाव में। और 12 नंबर के मालिक कौन है? गुरु, और वो बैठ गए द्वितीय भाव में अर्थात सूर्य के घर में। तो गुरु या बृहस्पति, मतलब गुरु और सूर्य दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन किया है। यह एक राजयोग है, इस कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है। इसके भाग्य से इसको धन मिलेगा, जहाँ हाथ डालेगा उसको धन ही धन मिलना है बच्चे को, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। कोई बिजनेस आप इसके नाम से करके देखिएगा, आपको रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, जिसके स्वामी बुध देवता है। इस समय बुध की महादशा भी चल रही है, तो जो इनके हेल्थ का कारक है,
कहीं ना कहीं बुध देवता है, क्योंकि वो हानि का कारक भी है। अब बुध मार्केश है, बुध पिता का व्यापार के भाव में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस कुंडली में योग कारक नहीं है। यही कारण है कि बुध इनको परेशान कर रहा है। एक तो लग्नेश चंद्रस्त है, ऊपर से मार्केश की महादशा। अब आपका प्रश्न चोट क्यों लगती है, इसका भी उत्तर हम आपको देते हैं। चतुर्थ भाव की बात करें, इसके मालिक शुक्र देवता है। शुक्र देवता साथ ही साथ लाभ के मालिक भी है, और भाग्य में जाके बैठ गए, तो सुख के कारक, लाभ के कारक, मतलब 7 नंबर 2 नंबर के कारक भाग्य में जाके बैठ गए, जो कि बृहस्पति का घर है, वो भी उच्च राशि में जाके बैठ जाना बहुत ही अच्छा भाग्य लेके आया है। मैंने कहा ना, फिर से कहता हूँ, आप इस बच्चे के नाम पे कोई भी बिजनेस करके देखिए, कुछ भी कीजिए, एक प्रकार से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलना है, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जो कि विद्या संतान का कारक है। यहाँ पे मंगल खुद के घर में बैठे हुए हैं 8 नंबर में, लेकिन साथ में शनि आ गए। ये है चोट का मुख्य कारण। जब भी मंगल शनि एक साथ आते हैं, वो एक प्रकार से प्रॉपर्टी या बिजनेस या सक्सेस का एक योग तो देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोट भी देते हैं। ये चोट इनको नहीं लगती अगर इनका चंद्र मजबूत होता है, क्योंकि चंद्र यहाँ पे लग्नेश है, लेकिन चंद्र वीक होने के कारण से ये चोट प्रबल हो जाती है। आप समझ गए, मसल स्ट्रेन या चोट। तो चंद्र का अगर आप उपाय करते हैं, अब बुध मार्केश का उपाय करते हैं, तो 100% रिजल्ट आना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं छठे भाव की, जिसके मालिक बृहस्पति है। छठे भाव द्वादश भाव के बृहस्पति धन वाणी कुटुंब द्वितीय भाव में बैठे हैं। योग कारक स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ कौन बैठे हैं, राहु बैठे हुए हैं। मैंने वहाँ पे गलती से राहु को अप एरो दिखा दिया है, राहु यहाँ पे उच्च के नहीं है, राहु बैठे हुए नहीं, अप एरो नहीं है वो, दरअसल मैंने उसको सर्कल किया हुआ है। राहु यहाँ पे उच्च के नहीं है। राहु गुरु के साथ बैठ करके एक चांडाल योग बनाते हैं। राहु की 26 डिग्री है, गुरु की 20 डिग्री है। हालांकि ये राहु जो है वो गुरु के नज़दीक आ रहे हैं, तो ये प्रकार से देखा जाए तो बच्चा चालाक होगा और शॉर्टकट लेकर के अपने काम बनाने की कोशिश करेगा भविष्य में। ठीक है, अभी भी देखो राहु की अंतर्दशा चल रही है, इसलिए आपने कहा ना बच्चा पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि राहु भटका रहा है उसका मन। ये रहेगा सितंबर 2022 तक, उसके बाद गुरु आ जाएंगे अंतर्दशा में, उसका थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देगा। तो सितंबर 2022 तक ये परेशान करेगा, 100% है थोड़ा बहुत। ठीक है, पढ़ाई को लेकर के गुस्सा एग्रेशन का कारण तो चंद्र है, क्योंकि लग्नेश अस्त है, चिड़चिड़ापन स्वभाव होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, एक बार आप मोती ट्राई कर सकते हैं। मोती देखिए बच्चा है तो अंगूठी तो पहनेगा नहीं, देख लीजिएगा अंगूठी पहन सके या फिर पेंडेंट फॉर्म में गले में उसको पहना दे। ठीक है, तो आप अगर मोती ट्राई करते हैं, उसके वेट के हिसाब से मोती कितना रत्ती होगा देखना पड़ेगा, फिर मेरे ख्याल से 5.5 रत्ती के आसपास आना चाहिए। तो 5-5.5 रत्ती मैक्सिमम 6 रत्ती जो भी उसका वेट होगा, वो सब एक बार एडवाइस लेकर के पहना के देखिए। अगर मोती से उसको लाभ मिलता है, गुस्सा एग्रेशन में कंट्रोल आता है, तो पहना के रखिए। लेकिन अगर नहीं मिलता, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि चंद्र अमावस्या दोष से पीड़ित है, तो वो एक कारक है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक है उसे लाभ अवश्य मिलना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ है, चंद्र की 21 डिग्री है, सूर्य की 23 डिग्री है और केतु की 26 है, इसलिए उनमें अंतर तो बहुत है। मतलब केतु से ग्रहण दोष तो नहीं बनता, लेकिन अमावस्या दोष के कारण चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, और ऊपर से चंद्र अस्त हो गया है। तो लग्नेश का अस्त होने के लिए आप मोती पहना के देखिए, आवश्यक है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर मोती पहनाने के बाद 15 दिन में ही आपको रिजल्ट न जाएगा, 15 दिन में कुछ दिक्कत महसूस होती है, तो आप मोती अवश्य निकाल देना। ठीक है, या आप स्टार्टिंग में एक काम करें, मोती को शुद्ध करके, हमने मोती रत्नों के बारे में और भी वीडियोस बनाए हुए कि रत्न पहनने की विधि क्या है। आप मोती को पहले उस बच्चे के तकिए के नीचे रख करके 1-2 दिन पहले उसका रिजल्ट देखिए, रात के समय जब वो सोता है तो, और उसके बाद उसे पहनाइएगा, क्योंकि उस बच्चे के लिए चंद्र का उपाय बहुत 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 आवश्यक है। और चंद्र योग कारक परिस्थिति में तो है, लेकिन वो कार्य नहीं कर पा रहा, मतलब ताकत ही नहीं है। अस्त का मतलब वो होता है कि ताकत पूरी क्षीण हो जाना। सूर्य के पास तो तेज और शक्ति है कि उसके करीब जो भी ग्रह जाता है वो अस्त हो जाता है। तो चंद्र और सूर्य में केवल 2 डिग्री का अंतर है। तो चंद्र इसका अस्त होने से मन से बड़ा कमज़ोर होगा बच्चा, हमेशा गुस्सा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और मन से भावनात्मक भी होगा, फील करेगा
छोटी छोटी बातों को। उसका कारण है चंद्र। तो ये प्लीज़ उपाय करना आप। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम और अष्टम भाव के मालिक शनिदेव है। शनिदेव उस कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए, जो कि विद्या का स्थान है, संतान का स्थान है। तो ये योग कारक परिस्थिति, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनि मंगल के साथ आने की वजह से वो एक चोट का कारक बन जाता है। ठीक है। भाग्य के कारक बृहस्पति, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत ही योग कारक परिस्थिति है। 10वें भाव के मालिक मंगल विद्या स्थान में बैठे हुए, मतलब पढ़ाई से योग बहुत प्रबल है, लेकिन वो पढ़ाई तब करेगा जब आप चंद्र को संभालेंगे। इसे चंद्र को प्लीज़ संभालना, लाइफ टाइम ध्यान रखना। चंद्र के लिए मैं कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। हो सके जब बच्चा बड़ा होगा तो सोमवार का उपवास कराने की कोशिश करना, जब थोड़ा समझ लायक हो जाए। अभी आप उसके लिए आप सोमवार का उपवास करें, पूर्णिमा का उपवास करें, और पूर्णिमा के दिन बच्चे के हाथों दूध का उर्धाभिषेक कराएं। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, या फिर ओम नमः शिवाय भी चलेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं। आप हो सके तो किसी पंडित से अमावस्या दोष के लिए सूर्य और चंद्र के मंत्रों का अनुष्ठान करवाएं। अगर आप हर साल 2 साल में इसका अनुष्ठान करवाते रहेंगे तो इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। शनिदेव इस कुंडली में मंगल के साथ है। जैसे आप बच्चे को चोट लगती है तो आप अगर शनि मंदिर हर शनिवार जाती है तो उससे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस कुंडली में वो सप्तमेश के साथ साथ अष्टमेश भी है, और शनिदेव वक्री है। वक्री शनि जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आप हर शनिवार अगर आप मंदिर लेके जाते हैं बच्चे को, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, तो उससे शनिदेव इनकी सहायता करेंगे, ना कि तकलीफ देंगे। तो ये अभी आप अवश्य करें। कुंडली में लाभेश शुक्र है जो भाग्य में जाके बैठे हैं, अच्छा योग है ये। अब बुध कहीं ना कहीं पिता का व्यापार के स्थान पर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया योग है। मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चा आउट ऑफ कंट्री जाने के भी योग प्रबल बनते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं भविष्य में। ठीक है। तो आपको एक अस्त चंद्र लग्नेश का उपाय करना है और मार्केश बुध का उपाय करना है। बुध की महादशा है अगस्त 2027 तक। अभी बुध के साथ राहु चल रहे, जो मन भटका रहे हैं, एग्रेशन ला रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद बृहस्पति आएंगे 2022 सितंबर के बाद, जो रहेंगे दिसंबर 2024 तक। फिर शनि आएंगे। इधर मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। मेन प्रॉब्लम है बुध, तो प्लीज़ आप बुध का उपाय अवश्य करें। और दूसरा आपका मेन है चंद्र लग्नेश। अगर आपने लग्नेश का उपाय कर दिया तो 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बचा हुआ थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है वो आप बुद्ध के उपाय से हो जाएगा। चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। दोनों का मंत्र जब सुबह सुबह एक माला रुद्राक्ष की माला से करें, हार्डली आप देखेंगे 2-2 मिनट लगेंगे, 4 से 5 मिनट में दोनों मंत्र जाप हो जाएगा। अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, तो बच्चे को आप 2 मुखी रुद्राक्ष का एक पेंडेंट मंगवा के पहना दे। ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए। ये चंद्र के लिए है, ये बहुत ही आवश्यक है उस बच्चे के लिए, यकीन मानिए आप। ठीक है। क्योंकि बुद्ध की महादशा है और चंद्र बुद्ध एक दूसरे के एंटी ग्रह है, ध्यान रखिएगा, मतलब एक दूसरे के शत्रु है। तो इसलिए भी बुद्ध का उपाय आपको करते रहना है। थोड़ा सा बच्चे के लिए ठीक नहीं है अभी, लेकिन भविष्य इसका बहुत ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा अगर आपने चंद्र का उपाय कर लिया, यकीन मानिए बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। आपके कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे आप अवश्य पूछिएगा। गुस्सा का कारण मैंने बताया गुरु प्लस राहु, चोट का कारण है शनि मंगल की युति प्लस लग्नेश चंद्र का अस्त होना, और जो भी परेशानियां हैं उसका कारण है बुद्ध मार्केश की महादशा। योग कारक की बात करता हूँ तो मंगल स्वराशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु और सूर्य एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन में एक प्रकार से बहुत ही बढ़िया योग बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं राजयोग, लाभ धनेश और भागेश का। लेकिन वो तभी काम करेगा जब चंद्र मजबूत करोगे, नहीं तो नहीं। और चंद्र का उपाय आपको लाइफ टाइम करना, ध्यान रखना। अगर ये लाइफ टाइम सोमवार का उपवास रख ले बच्चा बड़ा होने के बाद, तब भी बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए, योग कारक होगा। शिव पूजा कराइए, शिव मंदिर लेके जाइए, वो आसपास में शिव मंदिर होगा, डेली लेके जाइए। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कराइए। मोती अगर आप ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। अगर मोती फलित हो गया तो आपके 90% परेशानी वहीं दूर हो जाएगी। आपको हफ्ते भर 10 दिन में पता चल जाएगा मोती काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। मोती में भी ओरिजिनल मोती लेने जाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा। ये लोकल मोती वगैरह आती है,
आप एक बार जोहरी की दुकान में देख लो ओरिजिनल, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा पता करके बच्चे के लिए मोती की एक पेंडेंट बनवा लेना आप याद से। आपके कोई भी अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में अवश्य डाल सकते हैं, उसका उत्तर हम अवश्य देंगे। कुंडली में बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, टेक्निकल लाइन में जाएगा क्योंकि मंगल शनि एक साथ है। 100% इंजीनियरिंग डिग्री के चांसेस बहुत ही प्रबल होते हैं। यस, ही कुड बी अ गुड इंजीनियर। वनली प्रॉब्लम इज चंद्र का अगर आपने उपाय कर दिया, यकीन मानिए कि बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन चंद्र का उपाय करना जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान देना है, इसमें कोई लापरवाही ना हो। एक चीज़ आप और कीजिएगा, हमारी तरफ से आप आपके आसपास कोई भी मंदिर होगा वहाँ पे जा कर के 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 जो आपकी श्रद्धा हो आप मंदिर में दान कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप बच्चे के हाथों आप एक कपूर की टिक्की और 2 लौंग लेकर के आपके आसपास में जो भी मंदिर होगा वहाँ पे जाइए, प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हे देवी देवता, आप जैसे दुर्गा मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जो भी मंदिर होगा उनका आह्वान करके कि इस बच्चे की सब परेशानियाँ दूर करो और इसकी सहायता करो। और उनको एक कपूर के बाद 2 लौंग रख करके उस बच्चे के हाथों या अपने हाथों से जला दीजिएगा इसके नाम से। तीसरी चीज़, आपके आसपास कोई गरीब होंगे, क्योंकि देखिए चंद्र अस्त है और कहीं ना कहीं राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो राहु थोड़ा भटका रहा है। तो इसलिए आप कोई गरीब बच्चे होंगे या वहाँ पे आसपास कोई भिखारी गरीब होंगे, उनको इस बच्चों के हाथों कुछ कपड़े दिला दीजिएगा या फिर आप उनको कुछ भोजन करा दीजिएगा। ये काम लेकिन सोमवार या शनिवार को ही करना है, तब उसको विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है, जय माता दी। कुंडली बहुत अच्छी है। एक दोष है लग्न दोष और अमावस्या दोष, इसका आप उपाय कर ले। मैं बोलता हूँ बहुत प्यारी कुंडली है और यही कारण है ये दोषी इसको गुस्सा और चोट दिलावे और कोई बात नहीं है। जय माता दी।